नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के झटके, 2 अफराद हलाक और दीगर ज़ख्मी, 100 से ज़ायद घरों को हुआ नुकसान। रियासत भर में आज ग्रुप 4 का इम्तिहान हुआ मुनक़्क़िद। 8039 पोस्ट के लिए तकरीबन 9,51,000 अफराद ने दरख्वास्तें की दाखिल। तेलंगाना के कई अजला के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिश होगी। मरकज़ महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। महाराष्ट्र में एक बस में आग लगने से तकरीबन 25 अफराद हलाक। हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम और तेलंगाना के सीएम के अलावा दीगर ने गहरे दुख का किया इजहार। जबकि महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने मरने वालों के अफराद ख़ानदान के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपये एग्ज़िग्रेशिया का किया ऐलान। टमाटर की कीमत में बेतहाशा इजाफे से आवाम परेशान। फ़ी किलो टमाटर की कीमत 100 रुपये से 110 रुपये हो गई। 2014 के मुकाबले में सरकारी शोबे के बैंकों के मुनाफे में तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का दावा। ज़िले महबूबाबाद में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता सूबे और इसके आसपास के सूबों में जुमा को शदीद ज़लज़ला आया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कम से कम 9 अफराद ज़ख्मी हो गए। हुक्काम ने हफ्ते को बताया कि ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से 100 से ज़ायद घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। योग्यकार्ता सूबे के डिज़ास्टर मैनेजमेंट और तख़फ़ीफ़ की एजेंसी रैपिड रिस्पांस यूनिट की तरफ से हफ्ते को जारी करदा एक रिलीज़ में कहा गया है कि ज़लज़ले से एक शख्स हलाक और 9 दीगर ज़ख्मी हुए। ये ज़लज़ला कल शाम 7:57 पर आया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 4 इम्तिहान आज रियासत भर में मुनक़्क़िद किया गया। ग्रुप 4 की 8039 मुलाजिमतों के लिए तकरीबन 9,51,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी। रियासत भर में 2,878 मराकिज़ पर यह इम्तिहान मुनक़्क़िद किया गया। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मराकिज़ पर पहुँच गई। उम्मीदवारों को तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू ज़बानों में परिचय सवालात फराहम किए गए। ओहदेदारों के मुताबिक इस मरतबा तमाम इम्तिहानी मराकिज़ पर अंगूठे के निशान के सिस्टम पर अमलावरी की गई। इम्तिहान के औक़ात सुबह 10 बजे तक, दोपहर 12:30 और फिर दोपहर 2:30 बजे तक शाम 5 बजे मुक़र्रर थे। बीआरएस पार्टी के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में बस में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े में मरने वाले अफराद को ख़िराज अक़ीदत पेश किया और उनके गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की। महाराष्ट्र के ज़िले समृद्धि एक्सप्रेस वे पर जुमा की रात देर गए एक बस में आग लगने से तकरीबन 25 मुसाफिर झुलस कर हलाक हो गए। बस में कुल 33 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 25 झुलस कर हलाक हो गए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया और मरने वाले शख्स के ख़ानदान को फ़ीकस 5 लाख रुपये एग्ज़िग्रेशिया का ऐलान किया। अजीत पवार ने भी एलिगेशंस लगाए कि रोड सेफ्टी का जो है इशू बहुत बढ़ते जा रहा है, कंस्ट्रक्शन जो है वो सेफ नहीं है समृद्धि में। देखिए, समृद्धि का कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल सेफ है, उसमें कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी घटनाएं हुई है इस किसी भी घटना में रोड के कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सामने नहीं आया है। कई ह्यूमन एरर आया है, कई व्हीकल एरर सामने आया है, तो इसलिए रोड कंस्ट्रक्शन पर इस प्रकार से बोलना तो ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी हम लोग वहां पर स्मार्ट सिस्टम लगा रहे हैं, कैमरेज के माध्यम से उसका मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं और ऐसी भी सिस्टम लगा रहे हैं कि हम लोग जो भी डिजायर्ड जो स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड से जो लोग चल रहे हैं उनको अलर्ट दे सके, उनको हम रोक सके, उनको इंटरसेप्ट कर सके, ऐसी चीजें भी इस स्मार्ट सिस्टम में हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन जब तक ये सिस्टम इन प्लेस नहीं आती तब तक हम लोगों को ह्यूमन इंटरवेंशन ही करना पड़ेगा। और हम लोग तेलंगाना के कई अजला के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात मरकज़ ने हफ्ते को ये इत्तला दी। योमिया मौसम की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री भोंगिर, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट, जोगुलांबा गढ़वाल जिलों में मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली गिरने के साथ तूफान आने का अंदाज़ा है।
इतवार को तेलंगाना में मुख्तलिफ मुकामात पर तेज़ बारिश होने के आसार है। इसी मुद्दत में मुख्तलिफ जगहों पर बिजली गिरने के साथ बारिश होने का अंदाज़ा है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मुख्तलिफ मुकामात पर अगले 4 दिनों के दौरान तेलंगाना में मुख्तलिफ जगहों पर हल्की से दरमियानी बारिश या गर्ज चमक के साथ बूंदाबूंदी पड़ने के आसार है। जुनूब मगरिब मानसून गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कमज़ोर हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी मुद्दत के दौरान रियासत में मुख्तलिफ जगहों पर बारिश हुई। मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि माली साल 2014 में 36,270 करोड़ रुपए के मुकाबले में सरकारी शोबे के बैंकों का मुनाफी 9 सालों में तकरीबन 3 गुना बढ़कर माली साल 2022-23 में 1.4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सीतारमन ने ये बात यहां पब्लिक सेक्टर पंजाब एंड सिंध बैंक के कॉरपोरेट ऑफिस के साथ साथ शुमाल मशरिक़ में बैंक की 29वीं शाख का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा अब बैंक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे मईशत को भी फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मोदी हुकूमत इक़्तिदार में आई तो डबल बैलेंस शीट का मसला था, कहा लेकिन अब वो फ़ायदे की पोजीशन में है। Government of India came up with other things which equally helped the banks. I quickly recall them. The IBC, the Insolvency Banking and Bankruptcy Code, which was introduced in 2016, has helped in speedily recovering values and making sure most of the companies which had fallen sick are not shut down but as kept as going concerns and value has been realized. Where it was inevitable, bankruptcy aspects have also been worked out. So one, you had the 4 Rs. 2, you came up with the IBC 2016, with which banks were able to quickly realize their worth, the money's worth from those bad assets. And then, if this is all being done for the bank's welfare and also for those who have taken credit from the bank, the customers who have put deposit in the bank had also to be protected. Their money is sitting there, they have invested, they have put as deposit, they are earning small amounts as interest. But if the bank's performance was going down the drain, they are the first ones to get hurt. For them, the deposit insurance cover which was provided earlier, which was once upon a time 50,000 rupees, then it was increased to 1 lakh. After Prime Minister Modi came, it was increased to 5 lakhs of rupees. So if we were trying to redress the issues of credit and the credit outgo and also the bank's health through the 4 Rs, IBC to realize value, the depositor was being given the assurance that he will not suffer up to 5 lakhs, he will get the money guaranteed by the government. So that was the third measure that we took. And the fourth measure is if in case an NPA and also a bad asset, to realize the maximum value from that asset, an NARCL was formed. An asset reconstruction company was formed, through which these assets, which were particularly over 500 crores, were moved to these companies. They would reconstruct them and see if they can be better bidders in the market who would come buy them, and when they buy, the amount would be given back to the banks which are due to them. So a comprehensive approach in making sure the Indian banking sector improves its performance, comes out of the difficulty which came in because of irrational phone banking which happened in the previous tenure of the government, previous tenure of earlier government, where not so worthy customers were given priority, in lending, professionally not assessed, and as a result of them, sooner all of them became sick or they became non-functioning. पकवान की लाजमी शय समझे जाने वाली टमाटर की कीमत में हालिया चंद दिनों से बेहद इजाफे से आम आदमी का सर चकराने लगा है और 1 किलो टमाटर की ख़रीदारी ना सिर्फ इसके जेब पर भारी बोझ बन गई है बल्कि इसके माहाना बजट पर भी असरअंदाज हो रही है। बाज़ारों और ठेला मंडियों पर कभी टमाटर सजाए जाते थे और ख़रीदारों का हुजूम इन मंडियों और बाज़ारों में
टमाटर की खरीदारी करता हुआ देखा जाता था। टमाटर की फ़रोख्त के लिए इन्हें फ़रोख्त करने वाले ख़रीदारों को आवाज़ें लगा रहे हैं। टमाटर की कीमत ने अब तो पहले के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अवाम का मानना है कि प्याज और नमक के बाद टमाटर की कीमतों में आए भारी उछाल ने इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खाए तो खाएं क्या। टमाटर की कीमत में शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर मुकामात पर काफ़ी इजाफा हो गया। टमाटर की कीमत में 3 गुना से भी ज़ायद इजाफा हो गया। टमाटर की कीमत अब 100 रुपये था 110 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ऐसे अफराद जो अपने घर को 3 से 4 किलो टमाटर ले जाया करते थे, लेकिन अब सिर्फ वो आधा किलो टमाटे पर ही इक्तफा करने पर मजबूर हो गए हैं। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। ये हादसा ज़िले के दंतलापल्ली इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार दरख्त से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और मज़ीद 2 शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महलूकिन की शनाख्त कार ड्राइवर समीर और शेख अलीम के तौर पर की गई है, जबकि ज़ख्मी होने वालों में अनवर खान और रहमान खान है। इन तमाम का ताल्लुक़ ज़िले निर्मल से बताया गया है। ये 4 अफराद निर्मल से बजरिए कार खम्मम जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इनके पास से 4 लाख रुपए की रकम बरामद हुई, जिसको 108 एम्बुलेंस के अमले ने पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी और ज़ख्मियों को वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ग्रुप 4 के इम्तिहान में 2 से 3 मिनट की ताख़िर पर 2 तलबा को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। ये वाक़या कागज़ नगर के एक स्कूल में पेश आया। तलबा को दोपहर में सिर्फ 2 या 3 मिनट की ताख़ीर से पहुँचने पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर तलबा ने स्कूल के सामने एहतजाज किया। कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? अभी हाँ। 2 मिनट लेट हुए, 2:15 को बंद कर दिए थे गेट। हाँ, 2 मिनट लेट हुए। उनको हम लोग रिक्वेस्ट करे तो भी अलाउ नहीं कर रहे आने के लिए। तो सुबह क्या हुआ था? 10 मिनट लेट दिए, 3 मिनट है बोले तो भी अलाउ करे। 10 मिनट लेट दिए, फिर छोड़े 12:30 का टाइमिंग है, मगर 1 बजे छोड़े। లేట్ అంటే ఇక టైం ఉంది అని చిన్న పాప కూడా ఉండే సార్, అంటే కొంచెం పాలు ఇచ్చేసేపు లేట్ టైం కాలే కానీ ఇక టైంకు చూసి వచ్చాము. ఈ టైం ఉంది కదా చిన్న పాపకు ఇచ్చి వెళ్దామని ఈ పాలు ఇచ్చుకుంటుంటే 2 నిమిషాలు లేట్ అయిందా మీకు? 2 నిమిషాలకు 15 నిమిషాలలో ఇక్కడ 2 నిమిషాలు మీకు లేట్ అయితే గేట్ తాళం వేసేసి మీకు आखिर में सुर्खियां और एक बार। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के झटके, 2 अफराद हलाक और दीगर ज़ख्मी, 100 से ज़ायद घरों को हुआ नुकसान। रियासत भर में आज ग्रुप 4 का इम्तिहान हुआ मुनक्किद। 8039 पोस्ट के लिए तकरीबन 9,51,000 अफराद ने दरख्वास्तें की दाखिल। तेलंगाना के कई अजला के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिश होगी, मरकज़ महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। महाराष्ट्र में एक बस में आग लगने से तकरीबन 25 अफराद हलाक। हादसे पर महाराष्ट्र के CM और तेलंगाना के CM के अलावा दीगर ने गहरे दुख का किया इजहार, जबकि महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने मरने वालों के अफराद ख़ानदान के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपये एग्ज़िग्रेशिया का किया ऐलान। टमाटर की कीमत में बेतहाशा इजाफे से आवाम परेशान। फ़ी किलो टमाटर की कीमत 100 रुपये से 110 रुपये हो गई। 2014 के मुकाबले में सरकारी शोबे के बैंकों के मुनाफे में तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का दावा। ज़िले महबूबाबाद में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है।
मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।